नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमित राय फाइनेंस में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मार्केट जो मतलब इन्वेस्टर अगर आए होंगे, मान लीजिए 24 के बाद से, 24 जून के बाद से आए होंगे, तो वहाँ से उनको रिटर्न नहीं अभी तक कुछ खास बना है। अगर किसी का बना हो, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई स्टॉक ऐसा ले लिया हो जहाँ पे बन गया हो, या कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू 10-12% बन गया हो, तो वो बात अलग है। लेकिन ये है कि खास रिटर्न नहीं दिख रहा है 1.5 साल से। वो उसका रीज़न ये है कि जो 2020 से लेके 2024 जून तक जो रैली चली, जो अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी लगभग 3 टाइम्स हो गया वहाँ पे, 3 क्या लगभग 4 टाइम्स हो गया। अगर गिरावट से चेक करेंगे तो 4 टाइम हो गया, और ऊपर से चेक करेंगे तो लगभग 3 टाइम्स के आसपास हो गया था। तो इस हिसाब की जो तेज़ी बनी है वो उसके नाते मतलब वो स्टॉक्स जो है अब बहुत चल चुके थे। आपको मान लीजिए कि कोई डिफेंस स्टॉक जितने भी हैं, अगर आप अपने जहन में रखते हैं उनको, तो आप उनका प्राइस चेक करेंगे तो कोविड के पहले और कोविड के बाद जो तेज़ी आई है 7-8-10 गुना की, तो उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन आना था। तो वो करेक्शन आ रहा है, वो करेक्शन का एक टाइम फ्रेम है। तो चलिए 1.5 साल हो गया, या 6 महीना और सही 2 साल हो सकता है। तो ऐसा हो के ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन कुछ भी बढ़ती रहे और प्रॉफिट आप उस हिसाब से नहीं ले जा पा रहे, अपनी अर्निंग ग्रोथ को नहीं बढ़ा पा रही कंपनी, और उसको कोई भी वैल्यूएशन मार्केट देता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है मार्केट के अंदर। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, अभी जो 1.5 साल से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई हैं वो पहले की अपेक्षा बड़ी हैं। जैसे कि कोविड आया, अननोन था, वो भी इससे बड़ा था। चाहे वो वेनेजुएला पे अटैक हो, या फिर यूक्रेन रशिया का वार हो, वो भी बाद में हुआ, तब भी मार्केट बढ़ ही रही थी। किस से ले लड़ाई चल रही है, तब भी मार्केट बढ़ रही थी। लेकिन अभी का जो सिनारियो बन रहा है, जैसे यूएस का डेट जो है बहुत बड़ा डेट है, लगभग $40 ट्रिलियन का, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा है एआई अगर आएगा तो आईटी इंडस्ट्री का, जैसे मैं रोज़ ही बता रहा हूँ कि आईटी इंडस्ट्री का बुरा हाल हो रहा है, उसी वजह से जो 10-12-15% टीसीएस वगैरह ऊपर से अभी 3200 से टीसीएस 2500-2600 आया, तो उसका रीज़न यही है, एआई का थ्रेट है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि एक अननोन चीज़ें 10 साल में एक बार घटित होती है, तो वो अननोन कौन सा होगा, उसके लिए भी अब 5-6 साल हो चुके हैं। अब 3-4 साल बाद होगा कि अभी हो जाएगा। तो 10 साल में ऐसा माना जाता है कोई अननोन इंसिडेंस होता है मार्केट में, जहाँ लॉस होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा मार्केट में करेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इकोनॉमिकली जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, ग्लोबली भी बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए ये हैम्परिंग हो रही है। और ये ज़्यादा सीरियस है रेदर देन 2008 या 2020 या कोई और अन्य गिरावट, क्योंकि वो नोन थी। वो जब हो गई तो पता था कि भाई अगर हर्षद मेहता ने कोई फ्रॉड किया है, अगर वो पारिख वाला जो हुआ था 1998-99 के आसपास, वो अगर कुछ गलत किया है, Y2 के बूम में क्या प्रॉब्लम हुई है, 2008 में क्या प्रॉब्लम हुई है, तो ये सबको पता था। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें नहीं पता है किसी को। तो किसी को अगर जो अननोन चीज़ें हैं वो 10 साल में आती है, वो किसी को नहीं पता है। जो चल रही हैं, जिनका पता है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली चल रही हैं, वो पता है, तो उसका भी इशू है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के लेके जा रही हैं कि भाई मार्केट अभी किसी डायरेक्शन में दिख नहीं रही है, बहुत ही बच के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि निफ्टी एक ठीक ठाक करेक्शन चाहती है। निफ्टी कम से कम 20% 25% का एक ठीक ठाक करेक्शन इसको चाहिए। जो 22-23 का पी है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होके अगर आ जाता है एक बारी को 15-17 के आसपास, तो शायद वहाँ से रैली बने। तो वो अभी मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि निफ्टी का पी हमारे वर्ल्ड के सारे मार्केट्स के पी के मतलब हिसाब से महंगा मार्केट है अपना। या तो हमारी कंपनियां उतना अर्निंग ग्रोथ करें, वो कर नहीं पा रही हैं, तो इसी रीजन की वजह से मार्केट में उथल पुथल चल रही है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।